फ़ोन कंपनियों ने अपने टैरिफ को इंक्रीज़ किया था, यानी कि 8 से 10% का जो टैरिफ था उन सभी उपभोक्ताओं के सर पे लाद दिया था। जी हाँ, तो आज मैं बात करने वाला हूँ उसी टैरिफ को लेकर, जिस टैरिफ को एक बार फिर से कंपनियाँ अपने कस्टमर के सर पर लादने जा रही हैं, यानी कि थोपने जा रही हैं। तो करीब 2 साल पहले ही कंपनियों ने करीब 8 से 10% का जो टैरिफ था वो बढ़ा दिया था सभी के उपभोक्ताओं के ऊपर, जिससे रिचार्ज जो था करीब 50 से 60 रुपए सभी के बढ़ चुके थे, चाहे वो वोडाफ़ोन हो, आइडिया हो, जियो, एयरटेल, कोई सी भी कंपनियां हो। हालांकि उस वक्त का दौर और था जब कई सारी कंपनियां फील्ड में थी, जहां अगर हम बात करें आइडिया, जियो, वोडाफ़ोन, टाटा, ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी जिनका नाम भी शायद अभी हम लोगों को याद नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है गिनी-चुनी कंपनियां ही मार्केट में बची हैं। अगर हम बात कर लें तो 100% शेयर की अगर हम बात करें तो जियो ने अपना कब्जा बना रखा हुआ है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में। सेकंड नंबर पर एयरटेल ने बना रखा हुआ है। और रही सही बीएसएनएल, वोडा, ये लोग तो बस कहीं पर 20 से 30% ही अपना मार्केट शेयर बनाकर चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनियां जो हैं लगातार मनमानी कर रही हैं और अपने टैरिफ को बढ़ाए रहे हैं। और ऐसी एक खबर आ रही है कि 2026 के शुरुआती दौर में ये कंपनियां जो हैं 10 से 20% का टैरिफ जो है बढ़ा सकती हैं। तो आप सोचिए, अगर 10 से 20% का टैरिफ अगर बढ़ जाता है तो जो रिचार्ज आज हम 249 रुपये या कि 349 रुपये का कर रहे हैं, यही रिचार्ज करीब हमें 400-450 के पास में पड़ेगा। तो 100 रुपये का ये जो सीधा सीधा बोझ है उन सभी उपभोक्ताओं के ऊपर थोपने जा रही हैं ये टेलीकॉम कंपनियां। तो क्या ये उचित है? अगर अगर हम सर्विस की बात करें तो कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे ठीक से इनके टावर ही नहीं काम करते हैं, न तो इनकी वॉइस क्वालिटी कोई अच्छी है, और डेटा की अगर हम बात करें तो डेटा आप भूल ही जाओ। हालांकि अगर हम इसी जगह पर अगर एयरटेल को अगर लेकर हम बात करें तो एयरटेल का तो पूछिए ही मत कि उनका डेटा सर्विस कितना ही अच्छा है। वो उन सभी को मालूम है जो डेटा यूज करते हैं एयरटेल का। अगर आपको एक अच्छा डेटा चाहिए, हाई स्पीड चाहिए, तो उससे बेटर, जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एयरटेल है। अगर आप एयरटेल यूज करते हैं तो आपको अच्छा खासा पैसा चुकाना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप जियो यूज करते हैं देन दैट इज़ अनलिमिटेड। सो आप अगर 349 रुपीज़ का रिचार्ज करते हैं तो आपको 5G अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है, जिसे आप काफ़ी अच्छे से अपने स्मार्ट टीवी और मोबाइल दोनों को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एयरटेल की बात कर लें तो एयरटेल का डेटा शुरू और ख़त्म कब होता है ये चीज़ आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। तो जियो, एयरटेल और वी आई 2026 में 4G 5G प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ में 16 से 20% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने अभी बताया था कि 2023 में भी 8 से 10% का जो टैरिफ था वो बढ़ाया गया था टेलीकॉम कंपनियों द्वारा। और अब फिर से एक बार ऐसी खबर आ रही है कि हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक औपचारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 2026 में एयरटेल, जियो, वी आई, यानी कि वोडाफोन, ये जो है अपने टैरिफ को 16 से 20% बढ़ा सकती हैं, 4G हो या फिर वो 5G हो। इससे पहले बढ़ोतरी का अनुमान है कि 2019 में 15 से 50%, 2021 में 20 से 25% और 2024 में 10 से 20% ऑलरेडी ये लोग अपना टैरिफ बढ़ा चुके थे। वहीं पर अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की अगर आप बात कर लें तो आप और हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 80% ऐसे लोग हैं जो आज तक डेटा इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सिर्फ कॉलिंग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कंपनियों को नहीं चाहिए कि ऐसे उपभोक्ताओं के लिए एक ऐसा टैरिफ दिया जाए जिससे सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग यूज कर सकें? क्योंकि भाई वो डेटा यूज करते नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग यूज करते हैं, और कॉलिंग के लिए वो 350 रुपये महीने दे रहे हैं। तो ये तो सरासर लूट मचा रखी है टेलीकॉम कंपनियों ने। इस पर सरकार को सोचना चाहिए और इस फैसले को चेंज करना चाहिए कि भाई जो डेटा यूज नहीं करते हैं
कई सारे छोटे फ़ोन यूज करते हैं और कई लोग अगर बड़ा यूज करते हैं तो उनको डेटा यूज करना आता ही नहीं है, फिर भी वो 350 रुपये महीने दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? तो उनके लिए एक अलग से टैरिफ होना चाहिए, चाहे वो 100 रुपीज़ हो, 250 हो, मिनिमम 100 रुपीज़ और मैक्सिमम 200 का एक ऐसा टैरिफ होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग ही हो। क्योंकि आप भी जानते हैं, पहले 30 दिन का महीना होता था, लेकिन ये टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ 28 दिन का महीना बना के रख लिया है। तो ये सरासर मार्केट में लूट मची हुई है और मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ थोड़ा सा रहम कीजिए और इन टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर थोड़ा सा सख्ती दिखाइए ताकि ऐसी लूट को रोका जा सके। क्योंकि ये लूट अगर ऐसी बढ़ती रही तो आप सोचिए कि महंगाई कहाँ जा रही है। और 15 से 20% अगर टैरिफ बढ़ा देते हैं तो आप सोचिए कि रिचार्ज पे कितना फ़र्क होने वाला है। एक उपभोक्ता को कम से कम 100 से 150 रुपये चुकाने पड़ जाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 मिनिमम और मैक्सिमम 7 से 8 सिम यूज करते हैं। तो एक ही घर से अगर आप 1000 रुपये ले रहे हैं तो हमारी आबादी कितना है आप सोचिए। करोड़ों रुपए जो है सिर्फ और सिर्फ इस 15 से 20% की टैरिफ से आ जाएंगे। तो फिलहाल ऐसी औपचारिक घोषणा नहीं है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि हो सकता है ये टेलीकॉम कंपनियां आने वाले समय में यानी कि 2026 मार्च के पहले पहले अपने टैरिफ में बड़ा बदलाव कर सकती हैं और 15 से 20% का ये टैरिफ बढ़ा सकती हैं। खबर कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं और आपको सबसे पहले बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे तो मैं ऐसी खबरों को लेकर आता रहूँगा।